Hello everyone. So welcome to my YouTube channel Deep Learning Hub. So we already start unit number 3rd electrochemistry. So today we discuss about next topic batteries or cells in this video. So let us start batteries and its types. So what is battery? It is an arrangement of electrochemical cell used as an energy source. एक साडे को arrangement है electrochemical cell दी जिन्हों ਅਸੀਂ energy purpose ਲਈ use ਕਰਦੇ हैं. So what is the principle of this battery or cell? It based on redox reaction मतलब कि one substance get oxidized another one reduce मतलब कि साडे कोले बैटरी किहड़े प्रिंसिपल ते वर्क करती है साडे कोले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दे बेसिस ते वर्क करती है साडे को सो एक यूजफुल बैटरी ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ यूजफुल बैटरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਟ ਕੰਪੈਕਟ ਐਂਡ ਈਜ਼ਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ मतलब कि हल्की होनी चाहिए ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए कंपैक्टेबल होनी चाहिए ईजिली ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ हैंडल कर सकिए ईजिली एक जगह तो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकिए सैकेंड मेन पॉइंट लॉन्ग लाइफ काफ़ी टाइम तक साडे को सानू एनर्जी प्रोवाइड कर सके लॉन्ग टाइम तक उस तो बिना जो ਅਸੀਂ यूज़ करिए ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ वोल्टेज ਆ ਉਹ वेरी ना करे सो दीज आर दी few requirements for a useful battery so ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ so now so it mainly two types primary cells or secondary cells. So mainly battery classified into two types, primary battery or cells, secondary battery or cells. So on the basis of their rechargeable nature or non-rechargeable nature. So first we learn about primary cells. So the electrode reaction cannot be reversed by an external electric energy source. ਉਹ cells ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ reaction ਨੂੰ reverse ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ which are used only once. After यूज दे बिकम डेड मतलब कि इको बारी यूज कर सकते हैं दोबारा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ रिचार्ज करके यूज नहीं कर सकते बाय एन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के थ्रू ਉਹਨੂੰ एनर्जी प्रोवाइड करके दोबारा रिचार्ज करके यूज नहीं कर सकते these types of cells or batteries are called primary cell so वो cells ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ रीयूज नहीं कर सकते बाय रिचार्जिंग मतलब कि साडे कोले रिचार्जेबल नेचर नहीं है एक बार यूज करता दोबारा साडे कोले यूज नहीं होंगे सो नाउ वी start the primary cells so first is a dry cell or Leclanche cell भी इन्हों कह देंगे galvanic cell भी कह देंगे so what is dry cell these are used in torches toys flashlight calculators so ये तुसी mostly day to day life ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹੋ सो टॉर्चर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਟॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਯੂਜ਼ਸ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਜ਼ਿੰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਮੋਸ ਪੇਸਟ ਆਫ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ मतलब कि एक जिंक का सिलेंडर होंगे जिहदे साडे कोले मॉइस्चर पेस्ट होंदी है अमोनीयम क्लोराइड ते थोड़ी जी अमाउंट जिंक क्लोराइड की होंगी है तो जो जिंक सिलेंडर है मैटल का दैट एक्ट एज अनोड मतलब कि जी जिंक मैटल है वो एनोड के तौर पर एक्ट करती है तो कार्बन की ग्रेफाइट रॉड जी हैगी वो साडे कोले कैथोड ते एक्ट करती है किहदे कैथोड के तौर पर एक्ट करती है सो जी कार्बन रॉड है ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडेड बाय अ ब्लैक पेस्ट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर वो जी ग्रेफाइट रॉड है वो आले दुआले साडे कोले मैंगनीज डाइऑक्साइड ते कार्बन पाउडर की जी ब्लैक पेस्ट भरी होंगी है तो साडे कोले वो कैथोड के तौर पर एक्ट करती है सो जिंक गेट्स कंज्यूम्ड जिंक कंज्यूम होंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन होंगी है सो इट डिवेलप होल्स टू कॉज लीकेज मतलब कि जो कंज्यूम हो रहा तो जे कितने ना कितने होल्स क्रिएट करे जिदे करके की हो रहा लीकेज हो रही है ठीक है सो उस लीकेज को प्रिवेंट कर लिए वो आले दुआले आयरन या स्टील की जी कवरिंग की जाती है जिंक के उपर ताकि वो लीक ना हो उस तो बाद असी कार्डबोर्ड वगैरह वो उपर चढ़ाने तुम सैल देखे होने ड्राई सैल डेली लाइफ यूज भी करते हैं डे टू डे लाइफ के सो ये कंपोनेंट साढ़े को प्रेजेंट होंगे रिपीट कि साढ़े को जिंक सिलेंडर होंगे जड़ा कि मॉस पेस्ट में फिल होंगे अमोनीयम क्लोराइड से थोड़ी जी अमाउंट जिंक क्लोराइड की होंगी आई विल एक्सप्लेन वट इज़ द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड सो जिंक सिलेंडर एक्ट एज अनोड मतलब कि जिंक की ऑक्सीडेशन होंगी है ग्रेफाइट रॉड साढ़े को प्रेजेंट होंगी है सेंटर सैल के वो एज अ कैथोड के तौर पर साढ़े को यूज होंगी है उस तो अगे जो कार्बन रॉड जी ग्रेफाइट रॉड है वो आले दुआले भी साढ़े को एक ब्लैक पेस्ट होंगी है मैंगनीज डाइऑक्साइड की कार्बन पाउडर की तो जो जिंक साढ़े को रजे कंज्यूम होंगे ऑक्सीडाइज होंगे वो दौरान साढ़े को किते ना किते होल्स क्रिएट होंगे ने सो जिदे करके लीकेज होनी
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪੀਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ। ਆ ਕਾਰਬਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਐਨੋਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸਟ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸਪੇਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਲਕਲੈਂਚੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਲੂਜ਼ਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਜ਼ਿੰਕ 2+ ਵਿਦ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਇਹਨੇ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਥੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸਟ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्चार्ज जो इलेक्ट्रॉन साढ़े को जिंक लूज कर रहा है। देखो अमोनियम आयन प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया अलॉन्ग विद वाटर। ये साढ़े को एनोड ते रिएक्शन हो रही है जिहदे च जिंक दी ऑक्सीडेशन हो रही है, ते कैथोड ते रिएक्शन हो रही है जिहदे च मैंगनीज ते अमोनियम आयन दी रिडक्शन हो रही है। अमोनियम आयन तुहाडे को चेंज होकर अमोनिया च बदल रहा है, ते मैंगनीज दी इत्थे जिहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, कितनी है +4। बट इधरले साइड जाके साढ़े को कितनी बन जाती है +3, मतलब कि एक इलैक्ट्रॉन गेन कर लेना साढ़े को। ठीक है, इतने तुम इनू इस तरह भी लिख सकते हो MnO ब्रैकेट दे विच OH हाइड्रोक्साइड, जिहदे करके वाटर साढ़े को बनया। सो ओवरऑल रिएक्शन व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद अमोनियम आयन टू along with manganese oxide, it will give zinc 2+ with the release of ammonia along with water and manganese oxide, manganese trioxide। ये साढ़े को प्रोडक्ट्स बनदियां ने ड्यूरिंग दी रिएक्शन, मतलब कि ये रिएक्शन के दौरान साढ़े को एनर्जी प्रोवाइड करता। सो आ तुहाडे को ग्रेफाइट पॉजिटिवली चार्ज है जिहड़ी कैथोड के तौर पर एक्ट करती है, तो जिंक मैटल है जिहड़ी वो तुहाडे को एनोड के तौर पर नैगेटिव इत्थे एंड दिता होया, तुहाडे को नैगेटिव चार्ज इत्थे रिप्रजेंट किया होया। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਜੇ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਲੀਕੇਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਮੋਨੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 1.2 to 1.5 ਵੋਲਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਵਰਕਿੰਗ ਓਵਰਆਲ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਵਰਕਿੰਗ। ਸੋ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ कैथोड एक्ट करे कि एनोड एक्ट करे, जिंक कैथोड एक्ट करे कि एनोड एक्ट करे, ये सारे पॉइंट जरूरी ने। क्योंकि अमोनीयम क्लोराइड जो एसिडिक होंगे इस करके वो क्रोजन स्टार्ट कर देंगे। सो उन्होंने प्रिवेंट कर ली साढ़े को जिंक क्लोराइड है जोड़ा है वो अमोनीया के नाल साढ़े को रिएक्ट करके कंपलैक्स फॉर्म करता है। सो किते ना किते सैल की डिसएडवांटेज ये है कि अमोनीयम क्लोराइड एसिडिक नेचर होने करके कंटीन्यूसली रिएक्शन तो चलती रहती है, स्टॉप नहीं होंगी है, जिहदे करके साढ़े कोले किते ना किते क्रोजन होनी शुरू हो जाती है, चाहे असीं यूज़ करिए चाहे ना करिए। सो ये सैल की लिमिटेशन। अगे है साढ़े को जे मरकरी सैल, ये भी एक साढ़े को टाइप है प्राइमरी सैल की। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल इलैक्ट्रिकल सर्किट सच एज हियरिंग एड्स, वॉच एंड कैमरास। जिहड़े तुसीं हैडफोन यूज़ करते हो उन्हां दे विच यूज़ किया जाता है, वॉचस दे विच जां कैमरास दे विच। सो इहदे च की हुंदा है, इहदे च जिंक एज अ एनोड के तौर पर एक्ट करता है, तो मरकरी ऑक्साइड टू मरक्यूरिक ऑक्साइड कैथोड के तौर पर एक्ट करता। सो इलैक्ट्रोलाइट जी पेस्ट है ये KOH तो जिंक ऑक्साइड की होंगी है, जबकि वो साढ़े को सोल्यूशन फॉर्म के प्रेजेंट होंगे, पर ये साढ़े को सोल्यूशन फॉर्म च कोई इलैक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होंगे। सो एनोड से की रिएक्शन होंगी है, जिंक अमलगम रिएक्ट करता थोड़े को जे
ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ, ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਰਕਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ प्लस मरक्यूरिक ऑक्साइड टू गिव जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। सो ये साडे को ओवरऑल रिएक्शन है जिहदे च जिंक दी ऑक्सीडेशन होंदी है, मरक्यूरिक ऑक्साइड दी रिडक्शन होंदी है। सो इत्थे तुहाडे को आ 2 हाइड्रोक्साइड आयन इहदे नाल कैंसल हो गए, 2 इलैक्ट्रॉन इहदे नाल, वाटर मॉलिक्यूल एक दूजे नाल, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड ने, सो इस करके एक दूजे नूं कैंसल करते हैं। ये सैल का जो पोटेंशियल है वो कॉन्सटेंट रहिंदा हमेशा 1.35 वोल्ट, इहदी जिहड़ी वोल्टेज है वेरी नहीं करती है। सो ये ज़्यादा कंपैक्टेबल है एज कंपेयर टू ड्राई सैल। सो थ्रू आउट लाइफ जी यदि साडे कोले वोल्टेज है ਜਾਂ पोटेंशियल वो कॉन्सटेंट रहिंदा वा। सो ये सीगा साडे कोले मरकरी सैल, ਇਹਦੀ भी तुसी डायग्राम देख लो। मरक्यूरिक सैल दी तुहाडे कोल एनोड कैप है जिहड़ी कि जिंक दी है, सैल कैन जिहड़ी उपर चढ़ाई हुई है, गास्केट सैपरेटर जिहदे च अलग अलग कंपोनेंट एनोड ते कैथोड नूं सैपरेट किया गया। उस तो बिना तुहाडे कोल कैथोड है जिहड़ा कि मरक्यूरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। सो ये सैल तुसी देखे होने वॉचेस वगैरह दे विच जां टॉर्चस जिहड़ियां हेयरिंग एड्स ने उहदे च यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।